प्रो रेसलिंग लीग का फाइनल 2-2 से बराबर है। देश के खेल मंत्री साहब भी भाई यहाँ मौजूद हैं, श्रेयस अय्यर यहाँ मौजूद हैं, बृजभूषण शरण सिंह, एलविश यादव, श्रेयस अय्यर, मतलब एकदम स्टार स्टडीड टाइप का माहौल यहाँ बन चुका है। और जो रेसलिंग के स्टार हैं उनकी चमक हम लगातार देख रहे हैं। अशरफ, अशरफ और हादी वफायपुर पहली बार पीडब्ल्यूएल में आमने सामने होंगे। क्यों, अभी बताते हैं। स्कोरबोर्ड बता रही है 2-2, पर अब लेडीज एंड जेंटलमैन हरियाणा थंडर के इस चैंपियन को रोकना होगा टफ, क्योंकि आ रहे हैं अशरफ अशरफ। अजरबैजान से आते हैं अशरफ अशरफ। पिछली बार जब हादी के सामने आपका मुकाबला था लीग स्टेज में तो खेले नहीं थे, फॉरफिट कर दिया था। तो हमें नहीं पता कि इन दोनों में से मजबूत कौन है। हमें यह जरूर पता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में, यूरोपियन चैंपियनशिप में आज से कुछ साल पहले इनके नाम ढेर सारे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं। हमें यह भी पता है कि तारियल गफरिंद शिवली को हराने के बाद लगातार 3 मैच इन्होंने हारे हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि सेमीफाइनल में इन्होंने पंजाब के संदीप मान को 5-1 से हराया था, यानी कि लेटेस्ट मोमेंटम अभी इनके नाम है। 2 ही बाउट जीते हैं, क्या इस बात का प्रेशर तो नहीं होगा अशरफ आपके ऊपर? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल्ली दंगल वॉरियर्स की जीत की नैया को लगाने पार आ रहे हैं वफापुर हादी बख्तियार। लो जी, ईरान का रेसलर आ गया अब ये बुलंद इरादों के साथ, और इनके साथ मुकाबला भी नहीं हुआ था। हादी वफापुर बख्तियार है इनका नाम। डिफेंस बहुत जबरदस्त है इनके पास, और अमित छिकारा के अटैक पर रिवर्सल इन्होंने बहुत शानदार किया था। यानी कोई इन पर अटैक करता है तो भी ये अंक बटोर लेते हैं, और खुद तो इन पर अटैकिंग खेलने का हमेशा दबाव रहता है, क्योंकि इनके जो चहेते हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, वो यही चाहते हैं इनसे। और अगर आप देखेंगे तो केवल एक मुकाबला मुकुल दहिया से जरूर हारे 3 अंकों के अंतर से, बाकी सब जीते हैं। हादी वफापुर ईरान से आते हैं, जहां रेसलिंग उतनी ही मशहूर है जितनी कि भारत में है। हसन यजदानी का नाम पूरी दुनिया जानती है, गुलाम रेजा तख्ती को, अब्दुल्ला मुवाहिद को, रेजा याजदानी को हर कोई रेसलिंग फैन पहचानता है। हादी वफापुर उसी प्रथा को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अब वो प्रथा भी एक तरफ है, साथ में अपनी टीम दिल्ली के लिए तीसरी बाउट जीतनी भी इनकी प्राथमिकता होगी। सेम हरियाणा थंडर्स के अशरफ के मन में चल रहा होगा, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला 2-2 से बराबर है। और जब अजरबैजान और ईरान के रेसलर आमने सामने हो तो उस वक्त बस लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और ये मुकाबला एक तरफ। अजरबैजान, बल्गेरिया, टर्की, ईरान, भारत, जापान, चाइना, इवन यूएसए, कनाडा, बहुत ज्यादा गढ़ हैं। एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड सदियों से चला आ रहा ये ओलंपिक स्पोर्ट है। और ओलंपिक्स होने से पहले भी तो मारधाड़, कुश्ती अलग अलग रूप में हर देश में हर जगह हुई है। नो वंडर्स मनोज, प्रो रेसलिंग लीग अचानक से इतनी पॉपुलर हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर क्योंकि हमने इन 2 मुल्कों का नाम इसलिए भी लिया क्योंकि ये हैवीवेट में बहुत बड़े बलशाली हैं, बाहुबली हैं, इनके जैसा कोई नहीं। और ये इस बात को साबित करेंगे, ये बाउट साबित करेगी। और ये प्रो रेसलिंग लीग का मंच जो है जीवंत हो उठा है इन दोनों के इस कारनामे से। और यहाँ पर कौन जीतेगा, कौन क्या बाहर निकालने में कामयाब होगा, कौन चपलता दिखाएगा, कौन ताकत दिखाएगा, कौन टेक्निक दिखाएगा, उसका जवाब अगले कुछ मिनटों में मिल जाएगा। क्या पैसिविटी आने वाली है। 1.25 मिनट का टाइम हो चुका है, और इस टाइम तक मैच रेफरी मन बना लेते हैं कि कौन सा रेसलर डिफेंसिव खेला है, उसको आप एक्टिविटी क्लॉक में डाल देते हैं। और थोड़ा सा देखिए, दोनों अटैकिंग हो तो देखा जाता है कि कौन ज्यादा अटैकिंग था और कौन कम अटैकिंग था। और कम अटैकिंग इसमें पाया गया है हादी वफापुर। अब उनका इम्तिहान है आक्रमण का, और वो भी अगले 30 सेकंड तक। और 30 सेकंड में उन्हें अंक बटोरना ही होगा, नहीं तो अशरफ साहब पहला अंक बटोर ले जाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प रूल है रेसलिंग का। चलिए, सिंगल लेग अटैक कर लिया है हादी वफापुर, बाहर ले गए पैसिविटी जोन से। 0.1 कमाना था 30 सेकंड के अंदर अंदर, वो आपने कमा लिया, यानी पैसिविटी क्लॉक को आपने तोड़ दिया है। वेल डन हादी।
इस तरह से शुरुआत हुई, एक अंक के साथ पैसिविटी का अंक मिला, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि भाई पैसिविटी बहुत हो गया, बाहर धकेलना भी हो जाता है अक्सर, लेकिन मजा तब है जब आप अपने बाहुबल से टेक्निक लगाकर अंक बटोरें। मेडिकल टाइम आउट लिया गया है, कुश्ती कुछ समय के लिए रुकी हुई, और ये देख सकते हैं ये वो एक्शन जहां पर मेडिकल टाइम आउट की नौबत आई, और यहां एक गहरी पट की थी, खूबसूरती के साथ बाहर धकेला, और बाहर धकेलने के फलस्वरूप एक अंक का बटोरने में वो कामयाब रहे। मिनिमम 1 पॉइंट लेना था। एक्टिविटी क्लॉक, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूएल में पहली बार हुआ है कि 10-12 सेकंड बचे रहते किसी ने वो एक्टिविटी क्लॉक वाला पॉइंट ले लिया। लिए हैं रेसलर्स ने, लेकिन बिल्कुल एंड में जाके लिए हैं। हादी ने कम से कम उस चैलेंज को तो स्वीकार कर लिया है। हादी पर बहुत निगाहें हैं, क्योंकि वो जिस तरह से दाएं हाथ की ग्रिप को अपने कंट्रोल में रखते हैं और वहीं बीच में लेग अटैक करने का मौका भी नहीं चूकते, लेकिन अच्छा डिफेंस अशरफ का। अब डिफेंस से आपको अशरफ अटैक में आना पड़ेगा। ओहो, रेफरी साहब बचिए, माफी चाहते हैं प्रभु। तो रास्ते में रेफरी आगे, वरना 1 पॉइंट और मिलने वाला था। और रेफरी ने भी कहा कि रुकने की जरूरत नहीं है, अपना एक्शन कीजिए, अंक किसी को नहीं मिलेगा, और भी अंक बटोरने के लिए और भी जरिए बहुत हैं। आप देख सकते हैं दाई खिड़की में, ये देखिए रेफरी से टकराएं, ऐसे लम्हे कमी आते हैं, लेकिन गनीमत है कि उनका पांव भी बाहर नहीं गया, पांव पूरा बाहर जाना चाहिए, छूने भर से काम नहीं चलता। और वहीं दूसरे ये है वर्तमान मौजूदा स्थिति, और मौजूदा स्थिति ये कहती है कि दोनों पैरेलल स्टांस से लड़ रहे हैं। दूसरे राउंड की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी। पहला राउंड हादी वफायपुर ने अपने नाम किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह का सम्मान, कुश्ती का सम्मान, क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ 10 से ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप आयोजित की। खेल मंत्री ने भी तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। भारतीय कुश्ती संघ में लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहे, और अब ये पूर्व अध्यक्ष होते हुए भी बहुत सक्रिय हैं कुश्ती की गतिविधियों में। सक्रियता अब दिखानी पड़ेगी आशिरोफ अशरफ को, क्योंकि आप 1-0 से पीछे हैं। हादी का लेग अटैक है और अशरफ ने बचा लिया है, ये अच्छा है। तो अब निश्चित तौर पर एक अच्छी पकड़ की तलाश दोनों रेसलर्स को, क्योंकि एक पकड़ जो है काम तमाम कर सकती है आपके अपोनेंट का, और आप अंक पर अंक बटोर सकते हैं। हादी फिलहाल इस मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक दबाव निश्चित तौर पर अशरफ पर दिखाई देता हुआ। 86 किलोग्राम यानी हैवी वेट कैटेगरी है। भारी भरकम पहलवान होते हैं तो कई बार मुकाबले थोड़े से लो स्कोरिंग प्रतीत होते हैं, लेकिन रुक जाइए, पावर मिनट जब आएगा, हादी के नाम सबसे ज्यादा पॉइंट है पावर मिनट्स में, एक्टिविटी टाइम 30। पर फिलहाल अशरफ को डाल दिया गया है एक्टिविटी क्लॉक में। अब 30 सेकंड में पॉइंट लीजिए, वरना हादी को एक और मिल जाएगा पॉइंट। और अशरफ इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि पावर मिनट का खेल जो है सब कुछ स्थितियां पलट देता है, लेकिन कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और पावर मिनट में यदि आप अंक बटोरते हैं तो वो सोने पे सुहागा, और स्थिति को पूरी तरह से पलटा जा सकता है। हादी फिलहाल इस मुकाबले में 1-0 से आगे है। 5 सेकंड निकल गए तो फिर ये 2-0 से आगे हो जाएंगे। हो ही गए मान लीजिए। ब्लू 1 पॉइंट, वो दे दिया ब्लू 1 पॉइंट। हादी वफायपुर बख्तियार 2 पॉइंट से मुख्तियार हैं आप इस समय, पर 1.5 मिनट बाकी है। यहां तो अगर पावर मिनट शुरू होते हुए किसी रेसलर के पास 10 पॉइंट की लीड भी हो तो भी आप उसे जीता हुआ नहीं मान सकते। स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मल्ल युद्ध चल रहा हो, और ये मल्ल युद्ध से कम नहीं है कुश्ती का रोमांच जो दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। और इसके साथ ही याकूब टूसदी के साथ लेग अटैक किया, लेकिन बाल बचे, और अभी आक्रमण उनका जारी, और जोन से बाहर निकाला, और ये एक अंक बटोरने में कामयाब रहे। तो इस तरह से अपनी बढ़त को उन्होंने कर दिया है 3-0। तीनों पॉइंट सिंगल से आए हैं। 2 बार पैसिविटी जोन से बाहर ले गए थे अशरफ को। वो जो बड़ा सारा लाल घेरा आपको दिखाई दे रहा है, अंदर वाला नहीं बाहर वाला, वो पैसिविटी जोन है। उसके बाहर ले जाएंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन पावर मिनट में अगर बाहर ले जाएंगे तो 1 नहीं 2 पॉइंट मिलेंगे। पावर मिनट में आपके लिए हुए सारे पॉइंट डबल हो जाते हैं। तो यहाँ अच्छी ग्रिप की तलाश, और यहाँ सिंगल लेग अटैक, लेकिन अटैक जैसे कहते हैं छूटा हाथ से पांव, और स्थिति फिर बराबरी की हो गई है। स्टैंडिंग पोजीशन पर ग्रिप की को लेकर जद्दोजहद चल रही है, और केवल 35 सेकंड बाकी, और बहुत बड़ा टाइम है 35 सेकंड। 1-2 पॉइंट की मूव लगा दी अशरफ ने तो अब आउट जीत जाएंगे, पर मूव लगाई है हादी ने।
2+2 4 पॉइंट आपको मिलेंगे, यानी कि 7-0 से आगे भारंदाज किया, 4 पॉइंट और मिले। जहां मैं अशरफ की भी तारीफ करूंगा कि जहां डेंजर पोजीशन में गिरते गिरते उन्होंने अपनी पलटी खाई और 2 ही अंक लेने दिए। वो बात अलग है कि पावर मिनट था तो वो 2 बढ़कर हो गए 4 और उसके बाद भारंदाज से स्थिति पूरी तरह से पलट गई। अब देखिए स्कोर 11-0 यानी वन वे ट्रैफिक दिखाई देने लगा है। और अगर वो डेंजर पोजीशन में गिर जाते मनोज तो खेल खत्म हो जाता, 15-0 स्कोर हो जाता। अशरफ बहुत कुछ जल्दी करना पड़ेगा आपको, टाइम बचा नहीं है, पॉइंट के जरिए वापसी हो नहीं सकती। हादी क्या हुआ आपको? ऑल इज वेल? रेफरी ने पूछा, सब ठीक है। बहुत बहुत कम टाइम बचा है, घड़ी के अनुसार टाइम खत्म हो चुका है और दोनों में से किसी ने भी टाइम रोकने के लिए कहा नहीं। हादी वफायपुर 3-2 की लीड दिलवा चुके हैं अपनी टीम दिल्ली को, 11-0 से ये बाउट जीत चुके हैं PWL के फाइनल में। पर साथ में थोड़ी चोट भी आई लगती है और अशरफ ने भी इनफैक्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि गेम को रोका जाए, उन्होंने भी टाइम चलने दिया। और ये विजयश्री का ऐलान हुआ हादी वफायपुर के पक्ष में और जैसा हमने अतीत के मुकाबलों में देखा वही कुछ यहां भी देखने को मिला। जो पावर मिनट का खेल है वहां पर ये चैंपियन रेसलर है और ये इन्होंने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और बल्कि इससे पहले जो मुकाबले थे वहां भी इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। जितने स्कोर अर्जित किए उसको डबल में बदल दिया और ये देख सकते हैं इनका जश्न मनाने का तरीका जो बिल्कुल अलग है, बेमिसाल है। जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और दिल्ली दंगल वॉरियर्स अब हो गया है 2 के मुकाबले 3 मैचों से आगे। ये उन पलों का रोमांच है, ये बाल बाल बचे थे। अशरफ अगर सीधे गिरते तो 4 पॉइंट लूज करते, गेम वहीं खत्म हो जाता, ये भारंदाज लगाने के बाद। लेकिन 2+2 4 पॉइंट और 4+4 8 पॉइंट लेके इस बाउट को बिल्कुल अपने नाम लिख ही लिया था हादी वफायपुर बख्तियार ने। इसे कहते हैं चैंपियन रेसलर की दहाड़। चैंपियन ही होता है और वो अपने अंदाज में खेलना नहीं भूलता। और आप उनको कितना भी कहें कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि जो बूढ़ा शेर भी होता है वो भी कभी शिकार करना नहीं भूलता। तजुर्बा भी बढ़ रहा है, पॉइंट और बाउट जीतने की भूख भी बढ़ रही है। दिल्ली क्या बढ़ रही है टाइटल की तरफ, क्योंकि 5 बाउट हो चुके हैं, दिल्ली 3-2 से आगे है, 4 बाउट अभी बाकी हैं। दिल्ली के ओनर्स भाई आपको बधाई है ये 3-2 की लीड बनाने की। 4 बाउट अभी बाकी हैं, दिल्ली ने उसमें से जीतने हैं 2 और हरियाणा ने जीतने हैं 3 फाइनल जीतने के लिए। अब काजल और युई जीती हैं हरियाणा के लिए, पर तुरान, सुजीत कलकल और अभी हादी, इन्होंने दिल्ली को जीत दिलवाई है। और युई तो खैर एक राउंड में जीतने की महारत आपके पास है। अब 4 में से हरियाणा को जीत कौन दिलवा सकता है, या दिल्ली लगातार 2 बाउट जीत के खेल खत्म करेगी? आइए पता करें ब्रेक के बाद।